स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी जी सर, हो रही है। ओके। चलो अभी बात करते हैं वर्डप्रेस की, कि वर्डप्रेस क्यों ज़रूरी है। हाँ, वर्डप्रेस इस टाइम पे ऑलमोस्ट 65% वेबसाइट्स को कवर कर रहा है। अभी तक भी एआई आ चुका है। एआई सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट यानी कि कोड से बनाने के लिए नहीं, वर्डप्रेस के अंदर भी एआई आ चुका है। हर फील्ड के अंदर एआई आ चुका है। जो पहले वर्डप्रेस कवर कर रहा था पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 65 to 70% वेबसाइट्स को, वो अब भी कवर कर रहा है, क्योंकि एआई ने इसके अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन की है, अपनी एडवांसमेंट दी है। और अगर हम गूगल पे ही कर लें तो वर्डप्रेस का रेशो कितना है, तो आप देख सकते हैं। ओके, ये जो एआई शो कर रहा है 43% अप्रोक्सीमेटली, ये ये किस तरह शो कर रहा है? कुछ जो आर्टिकल्स जो होते हैं, ये गूगल का एआई है। ठीक है, आप लोगों ने भी इसको एक्सप्लोर किया होगा। ये जो टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स होते हैं, या जिन्हें ये समझता है कि अच्छा रैंक कर रहे हैं या इनका इंफॉर्मेशन अच्छी हो सकती है, उनके मुताबिक एक ओवरऑल रेटिंग देता है। एक ओवरऑल हमें कंटेंट या हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है। तो जैसे ये मार्केट शेयर है, इसके मुताबिक 62%, 62.8% जो है वो वर्डप्रेस कंट्रोल कर रहा है वेबसाइट्स को, यानी कि वेबसाइट्स जो हैं वर्डप्रेस से बन रही हैं। और अगर हम इसका फाइवर के ऊपर रेशियो देखें, लेट्स चेक वहाँ पे क्या है। 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी सर्विसेज जो हैं। 1 लाख, ये एक 1 लाख प्लस है ऑफ कोर्स। इसमें 3 से 4 लाख होंगे, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं अभी तक। और उनकी सर्विसेज सेल्स जो हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। अभी एआई आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्डप्रेस को छोड़ सकते हैं। हम वर्डप्रेस को एआई के जरिए और इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ें हम सिर्फ करते थे पेज बिल्डर्स को यूज़ करके, पेज बिल्डर्स जिनको नहीं पता, काफ़ी लोग तो इसके बारे में जानते हैं, जिनको नहीं पता वो इसमें कोर्स में जान जाएंगे कि पेज बिल्डर्स क्या होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल है उनका पेज बिल्डर्स का। तो जो चीज़ें हम सिर्फ पेज बिल्डर्स के जरिए करते थे, या जिनको कोडिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो वो लोग भी एआई को यूज़ करते हुए, लाइक चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, अपने वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एडवांसमेंट कर सकते हैं। कोड के जरिए एआई गाइड भी करता है कि आप लोगों ने किस तरह इस कोड को यूज़ करना है, कहाँ पे प्लेस करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस एआई को यूज करते हुए जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी पूरी की जा सकती हैं, लाइक कस्टम कोड के जरिए। अगर आपको कस्टम कोड आता है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आता, अब एआई के अंदर सिर्फ एक फील्ड नहीं है, सिर्फ वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट बनाना, सॉरी, वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं है, वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप जिसकी आप सर्विसेज दे सकते हैं। एसईओ है, ठीक है, एसईओ भी एक मेजर सर्विस आ जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये बंदा जो सेल आउट कर रहा है अपनी गिग को, वर्डप्रेस की जो है वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, वो कर रहा है। कोई बंदा सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, कोई बंदा कर रहा है जी मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। तो अभी तक भी डिफरेंट सर्विसेज लोग ऑफर कर रहे हैं, और वर्डप्रेस बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक बहुत ही स्मूथ है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स वर्डप्रेस के अलावा कौन कौन से हैं? तो जैसे विक्स हो गया। अगर आप लोगों ने पूरी लिस्ट देखनी है तो फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं भी अभी करूंगा, आपको दिखाऊंगा। जैसे विक्स है, मेजेंटो है, वेबफ्लो है, और शॉपिफाई को भी कह सकते हैं। इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट वर्डप्रेस ही क्यों?
वर्डप्रेस इसलिए क्योंकि वो आपको एक वास्ट एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें आप कुछ भी बनाना चाहें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो आपको वो प्लगइन का ऑप्शन देता है। ठीक है। आप जैसे मोबाइल में आप ऐप्स करते हैं, एक बेसिक बंदे के लिए ये एग्जांपल होगी। जैसे मोबाइल में अगर आप लोग कोई काम परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ऐप यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं या आप कोई कोई भी एक इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, आप लोगों को चाहिए होता है प्लगइन। ठीक है। उस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, आप लोग अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कोडिंग नॉलेज है, या कोडिंग नॉलेज को साइड पे रखते हैं, अगर आपको थोड़ा भी एआई नॉलेज है, तो आप अपना खुद का प्लगइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो एआई को यूज करते हुए हम वर्डप्रेस के अंदर कई सारी एडवांसमेंट कर सकते हैं, और अपने वेबसाइट का जो कोड होता है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया वर्डप्रेस एंड एआई का कॉम्बिनेशन। ओके, हम चेक कर लेते हैं कि और कौन से हैं जो प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ वर्डप्रेस यूज हो रहे हैं। बिग्स, स्क्वाड, शॉपिफाई, जो फेमस हैं, जो मोस्टली लोग यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्डप्रेस। विक्स। विक्स जो है वर्डप्रेस की तरह है, लेकिन इसके अंदर वर्डप्रेस आपको ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार या इससे भी ज़्यादा प्लगइन्स फ्री में प्रोवाइड करता है। पेड तो बेशुमार प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो, आप अपनी वेबसाइट के अंदर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फ्री में भी वो इतने सारे प्लगइन्स आपको देता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ और एक्स्ट्रा सोचने की कि ये काम परफॉर्म नहीं हो रहा तो हम इसको कैसे करें। बट विक्स जो है वो लिमिट्स हैं उसकी काफ़ी सारी, और जो इसके अंदर एडवांसमेंट है लाइक कस्टमाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लोग इसको यूज़ करते हैं। स्क्वायर है, शॉपिफाई है। इसकी लिमिट्स ये हैं कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ही बनाता है बस। ठीक है। और उसको भी आपको बनाने के लिए कोडिंग नॉलेज चाहिए, ताकि अगर आप लोग एक कस्टमाइज्ड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं और वो शॉपिफाई पे बनाना चाहते हैं, तो आपको कोडिंग नॉलेज होना चाहिए। द्रुपाल है, वेबफ्लो। वेबफ्लो मोस्टली सिमिलर है वर्डप्रेस से, लेकिन वर्डप्रेस इससे कहीं वास्ट है। मोस्टली सिमिलर है वेबफ्लो। और जुमला लोग यूज करते हैं, बिग कॉमर्स, ई कॉमर्स से रिलेटेड। एंड ब्लॉगर। ब्लॉगर काफी पहले लोग यूज करते थे, अब भी मोस्टली लोग यूज करते हैं। ये गूगल का प्रोडक्ट है जिसको आप यूज करते हुए फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए डोमेन की भी जरूरत नहीं है और ना ही होस्टिंग की। और सेम गूगल की एक और प्रोडक्ट है, गूगल साइट्स। ठीक है। और फिर मेजेंटो है, और हब स्पॉट है। इनको आप यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बट वर्डप्रेस इज मोर वास्ट फ्रॉम दैट। ओके। अब वर्डप्रेस के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? हमें चाहिए होस्टिंग और एक डोमेन। होस्टिंग मीन आपका एक सर्वर है, लाइक आपका एक कंप्यूटर है जो कि 24 घंटे चल रहा है। वो आप परचेज करते हैं, उसकी स्पेस कुछ पूरा कंप्यूटर तो परचेज कर नहीं सकते, एक स्पेस परचेज करते हैं आप किसी कंपनी से। जैसे गोडैडी है, होस्टिंगर है, आप उससे कुछ स्पेस परचेज करते हैं लाइक 100 GB, और उसके साथ कुछ ऑप्शंस लाइक फंक्शनैलिटीज। आपको एक कंप्यूटर मिल जाता है, और आपको एक चाहिए होती है डोमेन जिसको आप कनेक्ट करते हैं अपनी होस्टिंग के साथ, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो सके इंटरनेशनली, या नेशनल करना चाहें। आप एक सॉफ्टवेयर ऐसे समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने कंप्यूटर पे जो आपने परचेज किया उस पे इंस्टॉल कर रहे हैं। दैट इज वर्डप्रेस। ओके। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके आप उसके ऊपर कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये है डैशबोर्ड होस्टिंगर का। होस्टिंगर इस मामले में काफ़ी स्मूथ है, वर्किंग के मामले में। ये होस्टिंग है,
आप एक स्पेस परचेज करेंगे, होस्टिंग अपनी। और ये दो तरीके हैं। आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, ऑफ कोर्स आप 10-12 हज़ार की होस्टिंग तो परचेज करने से रहे, और डोमेन तो परचेज करने से रहे। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। डोमेन को अपनी होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे, अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। सेकंड थिंग इज, अगर आप लोग लोकली आप चाहते हैं कि हमारा जो पीसी है उसी के ऊपर ही, या लैपटॉप है उसी के ऊपर ही हम अपनी जो वेबसाइट है या वर्डप्रेस है उसको इंस्टॉल करें। अभी प्रैक्टिस मोड है तो हम उस पे उसके ऊपर काम करें, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं लोकल होस्ट। अभी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है लोकल होस्ट को क्रिएट करने के लिए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रीम वीवर, जैम्प, मैम्प, और इस तरह के मजीद सॉफ्टवेयर हैं। मैं उनकी लिस्ट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैम्प, मैम्प, एक और होता है ड्रीम वीवर, और मैम्प सर्वर, और डॉकर। इस तरह के हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ही लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर एक सर्वर बना के, लाइक अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को एक सर्वर बना के लोकल होस्ट, यानी कि विदाउट डोमेन, विदाउट होस्टिंग, अपने ही पीसी के ऊपर वर्डप्रेस को, और हम उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी तक जितना भी मैंने बताया, इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन आप लोगों का? एनी क्वेश्चन? हम जैम्प में और वैम्प में मैंने ये यूज किया था, जैम्प पे यूज किया था, लेकिन फिर मैंने वैम्प पे स्विच कर लिया था क्योंकि जैम्प चल नहीं रहा था। तो इनमें से वर्डप्रेस के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा है, मतलब सर्वर जिसको आप यूज करें, जैम्प या वैम्प, या जो आप बता रहे थे एम ए एम पी? देखिए, अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म हम वर्डप्रेस के लिए यूज़ करें, और उसको तो मैं कहता हूँ कि अगर सबसे बेस्ट अगर आपने चूज़ करना है, तो आप होस्टिंग यूज़ करें किसी से। आप सब डोमेन ले लें, लाइक कोई भी पर्सन जो आपका वेबसाइट, ये जिसके पास होस्टिंग हो, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पास, आपके जानने वाला जिसके पास होस्टिंग हो, और उससे आप कह सकते हैं कि एक सब डोमेन बना के, सब डोमेन के कोई चार्जेस नहीं होते, वो फ्री होती है, सब डोमेन बना के उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको दे दे। बेस्ट ऑप्शन वही है कि उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनके अंदर पीसी की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं, जैसे जैम्प। वैसे अगर सिर्फ लोकल होस्ट पे बात करें तो फिर तो बेहतर है जैम्प, ठीक है। इसके अंदर कुछ एरर्स होते हैं, वो पीसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं और उनको सॉल्ट आउट किया जा सकता है। अगर वो ऑप्शन भी नहीं बचा तो फिर आप लोग यूज़ करें, मैं रिकमेंड करूँगा सब डोमेन को। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब एक मेरी कंपनी की डोमेन है deltacity.org.pk, और मैंने एक सब डोमेन बना रखी है क्लास के नाम की, ठीक है। अब ये तो हमारी मेन डोमेन हो गई, जो हमारी विजिबल होगी। सब डोमेन भी विजिबल हो सकती है। ये कंप्लीट जो है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये कंप्लीट जो होता है इसे कहते हैं यूआरएल, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये जो होती है deltacity.org.pk, ये हमारे पास हमारी डोमेन होती है। और उससे पहले समहाउ हम कुछ लिख देते हैं लाइक class.deltacity.org.pk। ये मेन डोमेन का सब पार्ट हो गई। जैसे एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर पड़ा हुआ है, तो वो मेन फोल्डर का सब फोल्डर है जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम, अच्छा, इन चीज़ों में एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ। HTTP और HTTPS ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं।
HTTPS होता है यानी कि इस चीज़ को शो करता है HTTPS कि आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। अब इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ओवरव्यू है कि ये चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लाइक SSL, ठीक है। SSL वेबसाइट्स के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो SSL सर्टिफिकेट होता है ना बेसिकली, और HTTP जो होता है वो लोकल होस्ट में हम यूज करते हैं, और HTTPS जो है वो सिक्योर सर्वर होता है, ऑफ कोर्स ये इफ आई सिक्योर। एम नॉट रॉन्ग। गूगल भी वार्न करता है उन वेबसाइट्स को जिनके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होता। और एचटीटीपी भी जो हमारा होता है मेन, जो हम होस्टिंग यूज़ करते हैं उसके अंदर एचटीटीपी भी ऑप्शन होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दें जो कि एक सिक्योरिटी के लिए होता है, तो फिर वो एच में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ साइट्स होती हैं, कुछ होस्टिंग ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करती, वो हमें खुद करना पड़ता है। या इंस्टॉल करते हुए ही हमें जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे किसी भी अपने सिस्टम के ऊपर, होस्टिंग के ऊपर, तो हमें चूज करना पड़ता है HTTPS को। ओके, ये होता है जी हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। HTTPS इंस्टॉल किस तरह करते हैं या वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह करते हैं, आप असद आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? दोनों। ओके, वर्डप्रेस इंस्टॉल आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग का अकाउंट है, होस्टिंगर की होस्टिंग है। यहाँ पे आपको लेफ्ट बार में आपको वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे डोमेन्स नज़र आ जाएंगी जो आपने परचेज की होंगी। वेबसाइट्स के अंदर वेबसाइट लिस्ट में जाना है हमने। ओके, यहाँ पे एक बीटा होस्टिंग मेरे पास पड़ी है जो होस्टिंगर ने टेस्ट करने के लिए मुझे दी थी, तो इसे लीव इट। एंड ये हमारी मेन होस्टिंग है। ऐड वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपने एमपीटी वेबसाइट बनानी है, लाइक HTML CSS PHP जावा को यूज करते हुए खुद बनानी है, तो फिर एमपीटी वेबसाइट चूज करेंगे। होस्टिंगर अपना बिल्डर प्रोवाइड करता है, वेबसाइट बिल्डर, उसके जरिए बनाना है। एआई प्लेटफॉर्म है, एआई बिल्डर है, उसके जरिए बनाना है। तो वो आप चूज कर सकते हैं। हेयर इज वर्डप्रेस, इसको आपने चूज करना है सिंपली। देखो, अब ऐसा नहीं है कि हर जितने भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेम इसी तरह ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने दें। हर प्लेटफॉर्म का अलग ही सिस्टम है। जैसे A2 होस्टिंग है उसका अलग है, GoDaddy है उसका अलग सिस्टम है, अलग से यानी कि दूसरे तरीके से इंस्टॉल होता है। जिन होस्टिंग के पास सी पैनल है उनका सिस्टम अलग है। तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स देंगे और हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और जैम को कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा। अच्छा, अभी तक के लिए जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे वो आप मुझे कर लें, क्योंकि 5 मिनट्स रिमेनिंग, इस वजह से सेशन को एंड करना पड़ेगा आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि होस्टिंगर तो पेड है ना? यस ऑफ कोर्स, होस्टिंगर पेड है। तो अभी किसी अभी हम सीखने के मरहले में हैं, तो उसमें हमारे पास कोई ऐसा है जो कि अभी अनपेड हो, ताकि उस पर हम जरा प्रैक्टिस कर ले, फिर उसके बाद हम पेड की तरफ जाए। अनपेड तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप लोग अपना ही जैम्प के ऊपर एक सर्वर क्रिएट करें, अपने पीसी को या लैपटॉप को अपना सर्वर बना लें, जैम्प इंस्टॉल करें, उसके ज़रिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और सेम यही चीज़ें, यही बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पे डोमेन नहीं होगी, यहाँ पे लिखा होगा लोकल होस्ट, यानी कि आपका अपना पीसी उसको यूज़ करते हुए, लोकल जो आपका होस्ट है उसको यूज़ करते हुए बना रहे हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, जैसे जैम्प एज अ वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम होस्टिंगर को रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो जैम्प क्या करता है, वो आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको जी होस्टिंग जी। की ज़रूरत है,
तो जैम्प जो है आपके जो लैपटॉप है उसी को ही आपका सर्वर बना देता है, लाइक होस्टिंग सर्वर बना देता है, जहाँ पे जो चीज़ हम्म। हमें होस्टिंग की ज़रूरत थी वो आपके लैपटॉप को उसने बना दिया। और जो आपको डोमेन की ठीक है। ज़रूरत थी वो आपको ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि आप यहाँ पे डोमेन की बजाय लिखा होगा लोकल होस्ट। ठीक है, आप उसको यूज़ करते हुए ठीक है। यानी कि आप अपने पीसी के ऊपर विदाउट होस्टिंग एंड डोमेन अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? देखें, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करें। हम इसमें जी जी। जी सर बोलिए। हम इसमें एलिमेंट्री प्रो का यूज करेंगे? जी बिल्कुल वेदर वो तो पेड भी होता है ना, लाइक उसमें काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो पेड होती हैं। वो हमारी तरफ से आपको फ्री दिया जाएगा, एलिमेंटर प्रो लेटेस्ट वर्जन। डोंट वरी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको काफ़ी सारे थीम्स जो हैं वो भी हमारी तरफ से फ्री दिए जाएंगे प्रीमियम लेटेस्ट वर्जन में। और काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक आपको एसईओ के लिए चाहिए होते हैं रैंक मैथ और रैंक मैथ प्रो। आपको योस्ट एसईओ का प्रो चाहिए होता है। आपको एलिमेंटर का प्रो चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी अलीना, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि मेरा ना वर्डप्रेस का अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। आई नो इट्स अ लेम क्वेश्चन, लेकिन हो नहीं रहा। नो नो, आप कर सकती हैं क्वेश्चन। क्या एरर आ रहा है? जैसे मैंने 2-3 दफा ट्राई किया, मैं थोड़ा पासवर्ड गलत लिख रही थी, कैप्स लॉक का इशू आ रहा था। फिर जब मैंने किया ना तो वो बोल रही यू आर एक्सीडिंग द लिमिट। अब उसके बाद हो ही नहीं रहा। वो किसकी वेबसाइट है? वर्डप्रेस लॉगिन कर रही थी मैं। नहीं नहीं, अकाउंट मेरा बना हुआ था। हाँ। डोमेन है आपके पास, यानी कि मेन डोमेन पे आप लॉगिन कर रही हैं या लोकल सर्वर बना रखा है? नहीं नहीं, मेन डोमेन। ठीक है, आपके पास होस्टिंग एक्सेस होगा। जी जी। आप वहां से आप उसको लॉगिन कर सकती हैं। और आपने कोई ऐसा सिक्योरिटी यूज की होगी, सिक्योरिटी प्लगइन जो आपके ना अटेम्प्ट को लिमिट कर देता है, लाइक अगर आप रोंग 3 बार रोंग एंटर करती हैं पासवर्ड या यूजर नेम, तो फिर आपको ब्लॉक कर देता है कुछ देर के लिए। तो उसकी वजह से ठीक है। वो आपको ब्लॉक कर रहा होगा रोंग इंफॉर्मेशन ऐड करने की वजह से। आप होस्टिंग को लॉगिन करके वहां से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकती हैं, या वहीं से डायरेक्ट लॉगिन कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। बल्कि टाइम खत्म होने वाला है तो आई थिंक इस पे शो हो नहीं पाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने आपको बताया था ना, बहुत साल पहले आई वाज ट्राइंग टू वर्क ऑन वर्डप्रेस। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने मुझे अपना ना यूजर नेम और पासवर्ड ना किसी वो एनी डेस्क के थ्रू उन्होंने कनेक्ट कर दिया था। और उन्होंने वो बता दिया था कि चले ठीक है, आपको ना होस्टिंगर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ। तो अब मैंने वही चीज की थी। जब मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्या होस्टिंगर पे लगा के करूँ अब लॉगिन, नहीं, उसने आपको वर्डप्रेस का लॉगिन या डिटेल दी। वर्डप्रेस से करूँ? आपको वर्डप्रेस की जी, लॉगिन डिटेल दी उन्होंने मुझे होगी। वर्डप्रेस। जी जी। यस। तो आप उन्हीं को अगेन बोल सकती हैं कि मेरा जो यूजर नेम